हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी एक्सक्लूसिव। कल हमने आपको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक उनका कार्यकाल क्या रहा और उनके नाम और जो जो उनका विधानसभा क्षेत्र था वो सारी बातें एक छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे, उसमें बताई थी। आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे HSSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, और ये 1918 जो है उनकी जन्मतिथि थी और 1993 में क्या हुआ था, उनका देहांत हो गया था। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे ये हरियाणा के। 1 नवंबर 1966 को बने थे, क्योंकि हरियाणा भी हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था। और इनका कार्यकाल क्या रहा था, 23 मार्च 1967 तक जो था इनका ये कार्यकाल रहा था। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। निवास स्थान क्या था इनका, बेरी निवास स्थान है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके अलावा रोहतक मेडिकल कॉलेज है, उसका क्या क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए थे वो भी हम इसमें बता रहे हैं। जो मुख्य इनके काम थे वो हम आपको डिस्कस कराएंगे। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर इन्हीं के नाम पर बदल दिया गया। किसके नाम पर, पंडित जो भगवत दयाल शर्मा है उनके नाम पर रोहतक का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम रखा गया। ठीक है, 1980 से 84 तक उड़ीसा व मध्य प्रदेश के क्या रही है, राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, और इनकी पार्टी का मतलब निर्दलीय पार्टी है, कोई नाम नहीं है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। इनका जन्म 1921 में होता है, 2009 में डेथ हो जाती है। ये जो है इनके नाम के सामने लिखा हुआ है ना, ये देख लेना आप, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है वो लिखी हुई है, ये आप लोग देख लेना। इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है ये, वैसे एक दो की पता नहीं, अभी तक तो शायद पूछी भी नहीं गई होगी, पर कुछ भी हो सकता है हरियाणा में, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पार्टी क्या थी इनकी, हरियाणा विशाल पार्टी थी राव वीरेंद्र सिंह की। ठीक है, दूसरे चीफ मिनिस्टर थे ये हरियाणा के। निवास स्थान था इनका नांगड़, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है CM बनने से पहले क्या थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो 16 दिन तक रहे थे। और इनका कार्यकाल जो था सबसे कम था। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद आते हैं बंसीलाल। इनकी पार्टी देख लीजिए, हरियाणा विकास पार्टी है। आधुनिक हरियाणा की ये निर्माता भी कहा जाता है इनको। 1996 में जो है शराबबंदी की थी इन्होंने, बंसीलाल ने। ये ऐसे पहले CM थे जिन्होंने क्या की थी, शराबबंदी की थी 1996 में। ठीक है, और 1998 में जो शराबबंदी की गई थी, शराब पर जो बंद लगाया गया था, रोक लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया था। उसके अलावा ये क्या क्या रहे हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे हैं 1994 में, और रेल मंत्री रहे हैं, केंद्रीय रेल मंत्री 1985 से 86 तक। उसके अलावा आयरन मैन भी इनको कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, बंसीलाल को। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन मैन जो है हरियाणा कौन है, बंसीलाल है। उसके अलावा 1975 से 70 तक क्या रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। 1980 से 84 व 1985, 86 व 89 से 91 तक क्या रही हैं, लोकसभा के जो हैं MP बने थे। लोकसभा के 3 बार बने थे। ठीक है, पहली बार 1980 से 84, 1985 से 86, 1989 से 91। ये डेट है इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। पहली बार 80 से 84, फिर 85 से 86 और 89 से 91 तक। ठीक है, 3 बार लोकसभा के जो MP बने। उसके अलावा 1960 से 66, 76 से 80 राज्यसभा के MP बने थे 2 बार। ठीक है, 1960 से 66 तक रहे और 76 से 80 तक रहे राज्यसभा के MP, और लोकसभा के MP 3 बार। नेक्स्ट आता है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता की पार्टी देख लीजिए, और यह हरियाणा विकास पार्टी के ही थे बनारसी दास गुप्ता। निवास स्थान क्या है इनका, भिवानी है, और हरियाणा में ये 2 बार CM बने। 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक, 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990 तक। ठीक है, इनके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। अब आते हैं देवीलाल। देवीलाल जो हैं इनका जन्म 25 सितंबर 1909। इनकी जन्म तिथि थोड़ी ध्यान रख लेना भैया आप, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। 25 सितंबर 1909 से 6 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, और 6 अप्रैल 2001 को जो है इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया था। ठीक है, पार्टी कौन सी है इनकी, इंडियन नेशनल लोकदल। निवास स्थान चौटाला गाँव सिरसा में पड़ता है, और इनको क्या कहा जाता है, जननायक और ताऊ भी कहा जाता है। ठीक है, ताऊ देवीलाल कहा जाता है।
नारा कौन सा इंपॉर्टेंट था इनका, लोकराज जो है लोकलाज से चलता है, ठीक है, लोकराज लोकलाज से चलता है। इन्होंने सबसे पहले हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और कब शुरू की थी, 1987 में शुरू की थी इन्होंने हरियाणा में जो है बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले शुरू की थी। उसके अलावा 1988 में किसानों के ऋण जो है इन्होंने माफ़ किए थे, और जो भारत के छठे उप प्रधानमंत्री भी ये बने थे, 1989 से 91 तक रहे थे, ठीक है, छठे उप प्रधानमंत्री बने थे हरियाणा के, पहले व्यक्ति थे जो उप प्रधानमंत्री बने थे, और भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे 1989 से 91 तक। दैन फिर आते हैं भजन लाल, उनकी पार्टी कौन सी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, और कब बने थे, 2 दिसंबर 2007 को। निवास स्थान था उनका आदमपुर, आदमपुर पड़ता है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सीएम के रूप में जो सबसे टोटल जो लंबा कार्यकाल रहा था 12 साल का, किसका रहा था, वो भजन लाल का रहा था, सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, भजन लाल जी का रहा था। केंद्र में कृषि एवं पर्यावरण वन मंत्री भी रहे थे। राजनीति की दूरी और बिश्नोई समाज का सिरमौर इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनके उपनाम क्या है, राजनीति की दूरी और बिश्नोई समाज का सिरमौर इनको कहा जाता है। फिर आते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, ये भी इंडियन नेशनल लोकदल से पार्टी हैं, और जो ताऊ देवीलाल जी हैं उनके सुपुत्र हैं ये, और सबसे ज़्यादा बार सीएम बने हैं, 5 बार, ठीक है भाई, 5 बार जो हैं ये हरियाणा में सीएम बन चुके हैं। सबसे कम सीएम के रूप में इनका कार्यकाल रहा था, एक बार 5 दिन के लिए रहा था इनका कार्यकाल, ठीक है, ये कल भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, ये मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता अभी तक, तो शायद थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए ये हो गया। जेबीटी घोटाले में जो है इन्हें और इनके पुत्र हैं जो अजय चौटाला जी, 10-10 साल की उनको सजा हुई है, और इसलिए जो है ये दिल्ली तिहाड़ जेल में दोनों बंद हैं। अजय चौटाला जी के सुपुत्र हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो हमारे अभी करंट में क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और उनकी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका तो सबको पता ही होगा। और कृषि कानून जो हमारे हैं उनकी वजह से वो कुछ ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, तो ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे भाई। और ओम प्रकाश चौटाला जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हैं, और उनके पोते जो हो गए हमारे दुष्यंत चौटाला जी अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में देख लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। निवास स्थान है इनका जो सांगी गांव है रोहतक में, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले सीएम है। स्वतंत्र होने के बाद भारत में जब इन्होंने जन्म लिया था वे ऐसे पहले सीएम हैं, जो मतलब 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ है, तब तक हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो चुका था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ही हैं हरियाणा के फर्स्ट सीएम, ठीक है। और लगातार सबसे ज़्यादा लंबा जो कार्यकाल रहा है लगातार, अगर टोटल में देखें तो सबसे लंबा किसका था, भजन लाल का, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। अगर लगातार देखें कंटिन्यूस सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है 10 साल का रहा है, वो किसका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा है, ठीक है। वर्तमान में जो है गढ़ी सांपला किलोई रोहतक से ये एमएलए हैं, ठीक है भाई। अब देखिए मनोहर लाल खट्टर के बारे में हम देख लेते हैं। 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था, और अब तक ये जिंदा चल रहे हैं, हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये। गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले सीएम हैं ये। गणतंत्र में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो है ये जन्म लेने वाले पहले सीएम हैं। जन्म स्थान क्या है इनका, निदाना खास जो है इनका जन्म स्थान है रोहतक में। पालन पोषण कहाँ हुआ इनका, बनियानी में हुआ है। पार्टी है इनकी बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी है। और प्रदेश के पहले कुंवारे सीएम है ये, ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो हैं ये पहले कुंवारे सीएम है। और सीरियल नंबर में कौन से सीएम है ये, 11वें सीएम है सीरियल नंबर में। और वैसे कौन से हैं, 10वें सीएम है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना, पहले कुंवारे सीएम है ये हरियाणा के, ठीक है। कुंवारे तो क्या कुंवारे हैं भाई, ये तो अभी शादी की एज से भी एक्सपायर हो चुके हैं वैसे, और कुंवारे ही बोला जाएगा इनको। बाकी और कोई लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहो उसके लिए तो हमारे हरियाणा में बहुत चीज़ें होती हैं, वो देख लेना। पर ये अभी तक जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा में। ये थी हमारे जो अब तक के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आपको बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भैया आपको कोई क्वेरी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। आईडी सारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।